और यहाँ देखिए एक जश्न, एक भगवंत मान के आवास के बाहर हम मौजूद हैं। भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल दोनों के बड़े कटआउट और एक बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है। हाथों में झाड़ू उठाकर नगाड़ों के साथ एक बड़ा सेलिब्रेशन। आज की जीत कितनी बड़ी जीत है? बहुत बड़ी जीत है। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट असंदल का। दिल्ली और पंजाब दोनों में आम आदमी पार्टी है तो बीच में हरियाणा पड़ता है। फिर कोई बात नहीं, मेरा मान साहब से आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन है कि मेरा एक उदन से वादा है, जिस दिन कम एक महीना हो गया यहाँ आए हुए को हरियाणा से पंजाब को, मेरा एक वादा है आपके माध्यम से कि मान साहब को कि गगर आप पार करा दो, डिस्क पर एक हरियाणा लगा देगा। बिल्कुल, आप ये देखो कि पंजाब और दिल्ली के बीच हरियाणा है, हरियाणा से भी कार्यकर्ता आए हुए हैं। कितना बड़ा जश्न है, कितना बड़ा दिन है, कितने बड़ा जश्न है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत खुश, बहुत ही ज्यादा। तानाशाह राज खत्म हो जाएगा। आज जी रवैती पार्टी तानाशाह राज वो असी खत्म करता है। क्या परिवर्तन आएगा आपके आने के बाद पंजाब? बहुत बढ़िया नजारा आएगा, नजारा खुशहाली आएगी, खुशहाली सब अच्छे अच्छा होगा। बड़ा परिवर्तन आएगा। अरविंद के मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़े परिवर्तन आएगा। पूरी फुल खुशी है जी, बहुत ज्यादा। मान साहब तो ये संगरूर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, योगेंद्र यादव साहब। योगेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। लगातार चुनाव को लेकर आपकी अपडेट्स हम फॉलो करते रहे। जो नतीजे अब तक दिख रहे हैं, राज्यवार बात करते हैं सर। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर रुझान अब तक आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 280 सीटों पर, समाजवादी पार्टी गठबंधन 111 सीटों पर। जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए बधाई का दिन तो है, लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, अगर आपको कोई बताए दुनिया में कोई ऐसा देश था जहां एक साल पहले लाखों लोग मरे, नदियों में लाशें बही, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, जहां महंगाई बहुत ज्यादा है, जहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जहां किसान छुट्टे जानवर की समस्या से बेहद परेशान हैं, और जहां कुछ ही महीने पहले किसानों ने सरकार के विरुद्ध सफल आंदोलन किया था, और वहां जो रूलिंग पार्टी है दोबारा जीत गई है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई या तो उसने कुछ ऐसा छुपा हुआ चमत्कार किया था जो मुझे पता नहीं है, या कोई जादू टोना किया था, या विपक्ष बिल्कुल निकम्मा है। तीनों में से कोई एक बात ही हो सकती है। जी, मैं समझता हूं तीनों का एक एक अंश उत्तर प्रदेश के परिणाम के बारे में सच है। चमत्कार के नाम पे बीजेपी ने एक बात जरूर की थी, वो ये कि लोगों को राशन पिछले महीनों में मिला, सबको मिला, लेकिन क्या कुछ महीने राशन मिलना किसी सरकार के निकम्मेपन को ढक सकता है? दूसरी बात जो जादू टोना मैंने कहा वो ये कि मीडिया के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से भाजपा ने, जैसा कल मैंने एक लेख में भी कहा है, दिलो दिमाग पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। मैं जानता हूं विपक्ष के नेता कुछ कहेंगे ईवीएम पे कैप्चर कर लिया है, मैं नहीं जानता ईवीएम वगैरह नहीं गड़बड़ हुई है। गड़बड़ जो है वो ये है कि मीडिया के माध्यम से लोगों के दिलो दिमाग पे असर बहुत गहरा डाला गया है। और तीसरा विपक्ष का निकम्मापन इससे बिल्कुल जाहिर होता है, उसकी जो कमजोरी है बिल्कुल जाहिर होती है। अगर इस स्थिति में भी विपक्ष चुनाव जीत नहीं सकता तो भगवान ही जानता है कैसी स्थिति में जीतेगा। योगेंद्र सर, क्या आपको लगता है कि यूपी के जो ये रुझान हैं ये भी बता रहे हैं कि वेलफेयर स्कीम्स की जो पॉलिटिक्स है वो नतीजों में जीत के तौर पर सामने आ सकती है? ये एक ट्रेंड एक बार फिर जो अब तक साउथ में दिखता था वो उत्तर भारत की पॉलिटिक्स में भी दिख रहा है और सफल होता नजर आ रहा है यूपी में। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। देखिए, जो साउथ में वेलफेयर पॉलिटिक्स होती है वो एक अलग तरह की होती है। आप जाइए तमिलनाडु और देखिए वहां के किस तरह का राशन मिलता है, क्या कुछ मिलता है वहां। उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में जो कुछ होता है उससे। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी का आज के बारे में इंटरप्रिटेशन यही होगा कि ये लाभार्थी की वो विजय है। जो बदलाव है, देखिए पिछले 70 साल से इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई शानदार योजना पिछले 5 साल से चली थी। लाभार्थी में फर्क यही हुआ है कि बीजेपी ने अब हर सरकारी योजना पे प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लगा दिया है, योगी का चेहरा लगा दिया है, और बीजेपी ने हर बूथ पे अपने वर्कर के पास एक लिस्ट पहुंचा दी है, फला घर में सिलेंडर गया, फला घर में ये गया है।
तो लाभार्थी वोटर नहीं है, लाभार्थी दरअसल बीजेपी हुई है जी। लाभार्थी की उसकी विजय नहीं है ये। इस तरह तो अगर होता, मैं मानता हूं कि निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश में भी थी, निकम्मी सरकार पंजाब में भी थी,